Where are you from? I'm from Russia. Russia? Oh. So you guys are going to Nine Arches? Sorry? Going to Nine Arches? Yeah. You too? Me too, brother. But I don't know how far is it from here. Yeah, we do. हेलो आ गए, मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। मैं एक जगह पे जा रहा था और दोपहर का टाइम है, लगभग 1 बजा है और इतनी ज़ोर से बारिश चालू हो गया ना। रेलवे पटरी पे चल के जा रहा हूँ एक स्टेशन पे और बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गया, धूप भी हो रहा है। अब भाई दौड़ना पड़ेगा यार। ये देखो लोग छतरी पहन के आ रहे हैं, छतरी उड़ के आ रहे हैं और मैं भाई पटरी के ऊपर फिलहाल दौड़ रहा हूँ, इतना ज़ोर से बारिश आ रहा है। Hello, boys. How are you, boys? I'm fine. Coming from school? Yeah. Oh yes, nice meeting you. भाई भागना पड़ रहा है मुझे अभी। गर्मी तो उतना ज़्यादा नहीं है पर चल फिर लेने से ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है। सो ये देख रहे हो भाई मेरे पीछे, ये है हॉस्टल। अभी मेरे हॉस्टल के आगे से श्रीलंका का सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी का ट्रेन जाने वाला है। ये है भाई हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और इसका रूट यहाँ से है। ये देखो सीढ़ियाँ यहाँ पे है, वहाँ से नीचे वो देखा ट्रेन लाइन वो है। सो ऐसे ही होता है भाई श्रीलंका का जो ट्रेन है ना, ऐसे ही होता है, छोटा छोटा होता है, 3-4 बोगी का होता है। ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, पर ट्रेन जो है वो बस से बनाया गया, ऐसे भी है, पर वो देखा नहीं हूँ। शायद कभी दिख जाए। यहाँ पे रुका हुआ हूँ पिछले 2 दिन से। आज तक का मैं ट्रैवल करते हुए जितना भी हॉस्टल में रुका हूँ, सबसे खूबसूरत और सबसे पीसफुल और सबसे ग्रीनेस्ट, सबसे पीसफुल जगह पे मैं रुका हूँ, वो भी श्रीलंका में। तो मैं चल रहा हूँ हॉस्टल के अंदर, देख रहे हो। ये है हॉस्टल का बोर्ड, ये रहा हॉस्टल का बोर्ड, एला स्केप हॉस्टल। सो ये जो टाउन है, इस टाउन का नाम है एला और इसके आसपास सारे ये जो है ना एला के अंदर ही आता है, एला शहर के अंदर ही आता है। और जिस तरफ देखो भाई छोटा छोटा घर सारे दिखाई देते हैं अंदर। और ये है हॉस्टल, वो है, वहाँ से ट्रेन जाता है और लोग जो है चढ़ के हॉस्टल को ऐसे रास्ता है जाने के लिए, हॉस्टल जाने के लिए ये रास्ता। सो ये है भाई मेरा स्टे। हेलो ब्रदर, डू यू माइंड इफ आई रिकॉर्ड, इज इट ओके? ये भाई गाड़ी सारे इंडियन मेड है, देख के ही पता चल रहा है। ये देखो, ये पल्सर है, ये होंडा डियो है, ये होंडा डियो है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है भाई। और आसपास बहुत सारा पिकॉक है जो भुगता रहता है थोड़ी देर बाद में। पिकॉक साउंड करता ही रहता है यहाँ पे। ये शायद ये उनका जो ओनर है उनका घर है शायद, ये वाली बहुत सुंदर घर है। जैसे कि ये वाली बेड है, यहाँ पे मैं रुका हूँ, ये मेरा है बेड, यहाँ पे मैं रुका हूँ। बाकी अभी तो कोई भी नहीं है। वॉशरूम में दिखा देता हूँ भाई, ये वेस्टर्न वाली वॉशरूम, बाथरूम। बाकी मैं कल यहाँ पे पहुँचा था कुछ 5 बजे के आसपास। ऑनलाइन बुक नहीं किया था, सोचा एक बार ऑफलाइन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और यहाँ पे आते ही ये जो पूरा रूम है ना कुछ $7 के आसपास है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। चलते हुए जा रहा हूँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बारिश आ गया बहुत ज़ोर से तो बहुत बुरी तरह से फंस सकता हूँ। आसपास घर भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, फिर जंगल के अंदर से साउंड आ रहा है मुझे, वो भी पिकॉक का। भाई चलते हुए जा रहा हूँ, क्या सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स और होटल सारे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पे ढाबा नहीं होता है रेलवे पटरी में, यहाँ पे ऐसे ही कितनी सुंदर जगह पे होता है ना। सो भाई यहाँ पे ना जितना टूरिस्ट, सुबह से मैं 100-150 लोगों को मिल चुका हूँ, सारे जो है ना जर्मनी से आए हुए हैं भाई, अमीर कंट्री वाले हैं, उनको यहाँ पे महीने महीने रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे ही सुबह को जिस लड़के से मैं मिला था और जब ट्रैकिंग करते हुए जा रहा था, उस लड़के को मैं पूछा था कि कितना लेते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पे श्रीलंका में एंट्री करना है तो वीज़ा चार्जेस कितना लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि $40 हमारे लिए बहुत महंगा होता है भाई, इनके लिए मुझे नहीं लगता उतना महंगा होगा। देख रहे हो भाई, कोई भी देख से ना श्रीलंका लोग भाई बड़े प्यार से बात करते हैं। मैं पहुँच गया हूँ इला स्टेशन के पास, 2 किलोमीटर के आसपास भाई, लगभग 20 मिनट में पहुंच गया मैं। और स्टेशन बहुत सुंदर है, ये तो पता चल रहा है अभी से। ये देखो, ये रास्ता नीचे से गया हुआ है। माय गॉड, क्या ग्रीनरी है यार।
पे सारे जो देख रहे हो सारे रेस्टोरेंट सारे लोग बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे हैं सब। और ये है आगे रहा स्टेशन, ये आगे थोड़ा सा मैं मतलब 3:30 बजे जो ट्रेन आने वाला है ना, उस ट्रेन को गुजरते हुए देख पाऊँ उस ब्रिज से, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd क्लास रिजर्वेशन। क्या लिखा हुआ है भाई? 10,411 मीटर अबव द सी लेवल लिखा हुआ है। इला गार्बेज मैला वैला जो लोग भी आते हैं, ऐसे भी बाहर से बहुत ज़्यादा लोग फॉरेन से आते हैं इसे यहाँ पे घूमने के लिए, पर कोई ज़्यादा कचरा नहीं करता है यार, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर स्टेशन है ये, देखो देख रहे हो क्या मस्त स्टेशन है, नहीं? मज़ा आ गया भाई, इतनी शानदार हवा चल रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाता हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर एंट्री करना अलाउड है या भी नहीं, पर मैं तो घुस आया हूँ, कोई है ही नहीं। एक्चुअली जब ट्रेन आता है ना, तभी जो है आसपास में जो दुकान रहता है वो खुल जाता है, और जब ट्रेन चला जाता है तभी फिर बंद करके वो लोग चले जाते हैं। जो टिकट का काउंटर है तो वो भी मैक्सिमम से छोटे स्टेशन में ऐसे ही होता है कि जब ट्रेन आने का टाइम आता है तभी जो है टिकट काउंटर सभी खुल जाता है, लोग फटाक से खरीदते हैं और फटाक से ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपने जगह को जहाँ जाना होता है वहाँ निकलते हैं। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। ज़्यादातर बड़ा स्टेशन में जो है वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, बाकी ऐसे छोटा मोटा स्टेशन में अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं पे तो लोकल टिकट खरीद के कहीं पे भी खड़े हो जाओ, नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए चलते रहो बस। वाह, ये देखो यार, ऐसे होता है स्टेशन। स्टेशन देख के मेरा हंसी नहीं रुक रहा है, इतनी सुंदर स्टेशन है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। अभी लग रहा है कि भाई घूमने आया हूँ। ऐसे जगह पे आने से ना लगता है कि नहीं, हाँ भाई अभी घूमने आया हूँ। ज़्यादा लोग वाग कुछ है नहीं, शांत सुथरा जगह है, साफ़ सुथरा जगह है, लोग शांत है, 1-2 इंसान कभी कभार दिख जाता है। हाँ एयर जो है बहुत ही फ्रेश है, चारों ओर ग्रीनरी से भरा हुआ है। बस ऐसे जगह पे घूमने जाओ तो लगता है कि वाह भाई सही जगह पे पहुंचा हूँ। हाउ आर यू? Fine. फाइन। सो 9 arches is like how fast? This Straight, right? This is the way? Okay. मुझे लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि मैं 1-2 पिक्चर देखा था कुछ दिन पहले का। सो ये लोग रशिया से आए हुए हैं और सुबह से मैं सिर्फ जर्मनी लोगों से मिल रहा था, पहली बार कोई दूसरी देशों वाले मिले। हेलो। Hi. The weather is pleasant, isn't it? Weather is very good. Yes, but before that there was rain. Mm-hmm. And we thought In the morning, actually, early morning it was raining. oh, इसी रास्ते से ना जितना भी सारे घूमने आते हैं सभी चल चल के रास्ते से ही जाते हैं भाई। So you guys are speaking Russian? Me? I'm from India. from India. Yes. You're from India. So have you ever been to India? Your No. first time here? Yes, my first time. It's only been 5 days. I'm in Sri Lanka. And all these 5 days you were in the center of Sri Lanka, or you No, were- it's been 2 days in center of Sri Lanka. I was in Colombo and then Kandy and then Kandy to here. And then on the south coast. Yes. So you guys are enjoying? Yeah, we lived, It's fun. we lived 2 weeks. Walking on the track. I never done this before, but it's fun. It's beautiful because of the greenery, isn't it? So you have a, I mean, how did you get here? You took a direct flight from Russia to Sri Lanka? No? Actually, the last couple of years we live in Georgia, Mm-hmm. and we went here from Tbilisi, Georgia, to Colombo. Yeah, there are some direct flights, and spent 2 weeks in Ahangama. Yeah, Ahangama. Andaman? Andaman? Ahangama. Ahangama. or Ahangama. I'm not sure. And where is it? It's south coast, near the ocean. Oh, Ahangama. It's in the Sri Lanka. Yeah. Yeah, Yeah, India. not so You hectic. you never been to India? No. Oh, you have to come to India once in your life, right? You will have so many thousands of millions of types of foods. Spicy food. Yes, spicy food and I would say the second largest population in world Yes. we have, right? Yes. Yes. It's like 1.5 billion. It's crazy. It's crazy. It's crazy.
our tradition, the culture, and the diversity. You know, you will find something very new in every 5 kilometer. Or the food, the people will be different. The language will be different. The color, everything will be different Yes. when you visit India. I believe so. I believe so. A lot of people I know visited Goa. Uh-huh. What would you recommend? I would recommend you can go to Kashmir. It's safer now. It's heaven. I mean, it's like Switzerland of our own country. So one Switzerland we have now. It's very safe to travel. Previously, like 2-3 years back, it was, there's terrorist activity was very threatening. So now it's very safer to travel. You'll This find. beautiful landscape. Yes, or- yes, yeah? it's everywhere. Have you ever been to Russia? No, I never, but I will eventually someday. From Moscow, but Moscow, oh yes. yeah, but St. Petersburg it's like cultural Cultural capital, yeah. yeah. And I guess you will like it a lot. I like it actually a lot. I And we you are live from in- which part? We were born on the south of Russia, but lived and worked in Moscow, in the capital. I have seen some videos of Russia, and those villages are very cold. Like they are the coldest one in the earth. This is Yes. right. It's called the Yakutia or something like that. But yeah. Yakutia? Yakutia. Yakutia, Yeah, yes. we in Russia usually don't eat spicy food, and for us here it's too spicy. Everything is too spicy. Yes, yes. There are so many people they don't like spicy, but some people they like spicy. Yes. It depends. It really depends. I met a guy yesterday in the train, and he's from UK, and he was saying that I love spicy. I mean, I can while eating spicy, I can cry. You know, I love that spicy. I was like, oh man, you should be in India, not in Sri Lanka. बात करते हुए जा रहे हैं इनके साथ, और बात रास्ता जो है ना पता ही नहीं चल रहा है कब खत्म हो रहा है. These are bats, Yes. small bats. Oh my god. हम लोग भाई अभी ना टनल के अंदर जाने वाले हैं, पूरा अंधेरा होने वाला है, और यहाँ पे ना काला काला जो क्या बोलते हैं भाई, बैट्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो घूम रहे हैं अंदर. ये देखो, ओह थैंक गॉड दे आर नॉट बिग. दे आर हैंगिंग ऑन द वॉल. सी, मुझे लगा ही था यहाँ पे भीड़ होगा. हजारों लोग हैं यहाँ पे. तो ये है भाई श्रीलंका का सबसे फेमस 9 Arches ब्रिज. You too enjoy. I'll go that side. Okay. Nice meeting you. Okay. So nice to meet you. Bye. Bye. और अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर से चलते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आने वाला है ट्रेन, और यहाँ पे लगने वाला है बहुत ज़्यादा भीड़. और लोग देखो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं. देखो अपना अपना हॉस्टल है या फिर होटल है, ये सारे होटल्स हैं, लोग हर तरफ बैठे हुए हैं. ये भाई ऊपर से कुछ ऐसे दिखता है, बहुत गड्ढा है. ये ब्रिज को देखने के लिए भाई, मतलब ये चीज़ तो अच्छा है कि टिकट फ्री है. पता नहीं इसके लिए भी टिकट लगा देते हैं लोग, पर यहाँ पे अभी टिकट तो नहीं दे रहे हैं. ट्रेन जो है आसपास पहुँच गया है शायद, और मेरे पीछे देख रहे हो मोहतरमा कहाँ पे बैठी हुई है. नीचे भाई 200 फीट खाई है, अब ट्रेन आने वाला है. सो वेयर यू फ्रॉम? From Germany. Germany. And You understand Hindi? Handy? Hindi, our language you understand? Oh no. Yes. आ रहा है श्रीलंका का सबसे फेमस जगह का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह, जो कि ट्रेन के लिए है, और वो ट्रेन अभी आ रहा है. ये देखो. You are not scared? You are not scared? I'm not. That's cool. Oh my god. ये लोग ट्रेन आ गया. देख रहे हो पोज? पता
नहीं कहाँ कहाँ से कौन सा देश से लोग आ रहे हैं भाई सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए। From where in India? It's Odisha. It's near to this coastal, Oh. the opposite side you can say. Yeah. Very nice. I met so many people from Germany. Here like- on the island. Yes, here. Yeah. It's like more than 100 people. Yeah. People, Scandinavian people are also a lot here. Yeah. ये देखो भाई कितने लोग थे, सभी जा रहे हैं अभी वापस क्योंकि ट्रेन चला गया है। अभी सभी चल के जाएंगे जिस तरफ से मैं आ रहा था चल के। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you. Have a good Nice to trip. meet you. You too. जितना स्पीड से मैं यहाँ पे आया था ना उससे कई ज़्यादा स्पीड से चलते हुए मैं अभी वापस जा रहा हूँ क्योंकि शाम होने वाला है और मुझे अभी भी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास चलते हुए अपने हॉस्टल में जाना है। लोग सारे वापस जा रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि ये लोग सारे जो है एला के पास रुके हुए हैं ज़्यादातर लोग। मैं सिर्फ शायद अकेला ही हूँ जो एला के बाद मुझे हॉस्टल लिया। हेलो Hello. भाई शर्मा रहे, कोई खुश है कैमरा के आगे आने के लिए और कोई शर्मा रहा है। हेलो, हाउ यू डूइंग गाइस? Very well, very बहुत मज़ा आया लेकिन आज भाई बहुत दिन बाद चला हूँ, खुद को भी अच्छा लग रहा है, बॉडी भी अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग सा तंदुरुस्ती फील हो रहा है मेरे को। अभी लोग जा रहे हैं शायद शाम के टाइम पे जो और एक ट्रेन आने वाला है थोड़ी देर में और 1 घंटे के अंदर। हेलो, और इन भाई साहब का हाय बोलने का तरीका मस्त था भाई, हाय हाय बोल रहे थे। मस्त है, सही है यार, किसी इंसान से मिलो वो हंस के बात करता है, हेलो हाय बोलता है, हंस के जाता है, तो और क्या चाहिए है ना, यही तो ज़िंदगी है। लगभग 5 किलोमीटर के आसपास चल के आया था आने के टाइम में और 5 किलोमीटर अभी 4 किलोमीटर ख़त्म हुआ है और 4 किलोमीटर अभी बचा है और मैं पहुंच गया अभी इला रेलवे स्टेशन पे। ये देख लो मेरा चारों ओर भाई, और इसका ये ओवरब्रिज है, नज़ारे का क्या कहना है ना। तो मेरे दोस्तों जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए।